मस्जिद तकिया बब्बर शाह के पीछे की तस्वीर ITO पर चलता हुआ ये रोड और तिलक ब्रिज भी आपको इस तरफ मेरे पीछे ठीक नज़र आ रहा होगा। और मस्जिद काफ़ी पुरानी है, मुग़ल या बादशाहों के ज़माने की ये मस्जिद बनी हुई है। इस वक्त इस पूरे मामले में मेरे साथ सीधे तौर पर यहाँ मुस्तफ़ा मंसूरी साहब भी जुड़ रहे हैं। मुस्तफ़ा साहब भी कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर जो हैं वो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। क्या ये पूरा मामला है, अचानक से नोटिस चस्पा कर दिए गए? सर मैं आपको पहले ये बात बता दूं कि ये मस्जिद 123 प्रॉपर्टीज़ में आती है, जो वक्फ बोर्ड की 123 प्रॉपर्टी। इसका मामला दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है। तो जैसे कि आपको मालूम है कि ये 123 प्रॉपर्टियाँ वो प्रॉपर्टियाँ हैं जब ये ब्रिटिश सरकार ने इसको नई दिल्ली को राजधानी बनाने की ऐलान करा। तो 1911 से लेकर 15 तक का ये चीज़ें, इसकी पूरा प्लान बना गया। और 1926 में ये जो है नई दिल्ली को अपना ये राजधानी बना दिया गया। उस टाइम पे इन्होंने ये यहाँ की वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को देखा। तो तकरीबन बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, लेकिन 123 प्रॉपर्टी को इन्होंने नोटिस किया और उसको अपने अंडर में ले लिया। अब ये 123 प्रॉपर्टी फिर ये कोर्ट में केस चला गया। 1931 से लेके आज तक दिल्ली हाई कोर्ट में अब आके केस चल रहा है। जब ये 123 प्रॉपर्टी का केस दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है और इसका जो मालिक है दिल्ली वक्फ बोर्ड मालिक है और वक्फ की प्रॉपर्टी है, वक्फ को गिफ्टेड की गई है। और जो प्रॉपर्टी वक्फ को दे दी जाती है वो अल्लाह की अमानत हो जाती है। अब ये 1931 से जब ऑलरेडी ये सरकार के अंडर में है, तो ये आज फिर कैसे कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी वो जो है रेलवे की है? ऑलरेडी ये आपका हाई कोर्ट में केस है 123। जिस वक्त ये नोटिस चस्पा किया गया, पूरी राजधानी दिल्ली में हड़कंप मानो मच गया, मुसलमानों में बेचैनी पैदा हो गई। जिस तरह से 2-3 महीने में कार्रवाइयाँ की गई हैं, सर ये असल में क्या है कि इस टाइम डर और मस्जिदों को जो है एक तरह से टारगेट किया जा रहा है। कितने मज़ार हमारे यहाँ से तोड़ दिए गए। अभी काकर नगर का देखा, चुनाव आयोग के सामने देखा, हसनपुर का देखा, और गाजीपुर मंडी की मस्जिद को तोड़ा गया, और ये सामने बंगाली मार्केट मस्जिद को तोड़ा गया। ये रुक नहीं रहे। अब क्यों नहीं रुक रहे और ये वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है, इसके बारे में ये लोग जाने, लेकिन ये टारगेट कर रहे हैं, डर का और माहौल बना। ये दोनों ही मस्जिदें जिन पर ये नोटिस चस्पा किया गया नॉर्थन रेलवे की तरफ से, दोनों ही इस वक्त न्यायालय के मामलाधीन हैं, वहाँ केस चल रहा है। अलावा इसके रेलवे ने जो है जिस तरह से बंगाली मार्केट मस्जिद का पहले से मामला चल रहा था, लेकिन फिर भी वहाँ डिमोलिशन कर दिया। सर यही तो बात देखी जा रही है कि ये इलीगल नोटिस है और इलीगल कार्रवाई है। जब कोर्ट में केस चल रहा है तो ये LND वाले हों, DDA वाले हों या कोई दूसरा रेलवे डिपार्टमेंट हो, ये किसी चीज़ को हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि ऑलरेडी ये जो है कोर्ट में केस है। लेकिन ओबरॉय होटल के सामने ठीक जिस तरह हुआ, वक्फ बोर्ड को कॉन्फिडेंस लेने में बात थी वक्फ बोर्ड को, तो इसमें वक्फ बोर्ड की भी तो भूमिका अहम हो जाती है। वक्फ बोर्ड की भूमिका तो मेन है। क्योंकि वक्फ बोर्ड के ही जो कोर्ट ने वहाँ पर भी ऑर्डर दिए थे, उन्होंने कहा था कि ये वक्फ बोर्ड के उसमें देख रेख में होगा जो भी काम होगा। और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं कि मस्जिद मंदिर को नहीं छूओगे आप, इंक्रूजमेंट को तोड़ सकते हो। लेकिन उन्होंने इंक्रूजमेंट के और ये G20 के नाम पे, ब्यूटिफिकेशन के नाम पे पता नहीं कितने मज़ार तोड़ दिए, कितनी मस्जिदें तोड़ दी। लेकिन ये हो तो काम रहा है इलीगल। ये इलीगल नोटिस आया है हड़कंप मचाने के लिए 2024 का इलेक्शन का माहौल बनाया जा रहा है। यानी ये साफ तौर पर आपका कहना है ये 24 के चुनाव की तैयारी है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो पैदा की जाएँ कश्मकश 100%, क्योंकि मस्जिदों को खाली टारगेट किया जा रहा है। तो इसीलिए इसे लगता है नोटिस चस्पा हो गया बगैर तारीख, बगैर रेफरेंस नंबर, बगैर किसी अथॉरिटी के। आगे क्या कुछ जो है वो दिल्ली वक्फ बोर्ड से आप लोग उम्मीद कर सकते हैं? हमें दिल्ली वक्फ बोर्ड से कोई उम्मीद नहीं है। क्योंकि जो इतनी 10-12 मस्जिदें और मदरसे टूट गए। अगर आपको वक्फ बोर्ड से उम्मीद नहीं है, इसी तरह अगर यहाँ कार्रवाई कर दी गई फिर तो ये वक्फ बोर्ड जिम्मेदार होना चाहिए। इनको लोगों को इनसे पूछना चाहिए चेयरमैन से कि आप क्या कर रहे हो। मैं भी एक दिन गया था, मैंने कहा ये इतने मस्जिद और मदरसे इन्होंने तोड़ दिए, आपने क्या कार्रवाई की? कहले हमने कंप्लेंट दे दी है। तो कंप्लेंट से कोई रुक जाएंगे? ये LGU कंप्लेंट दे दें या किसी को भी कंप्लेंट दे दें, कंप्लेंट से नहीं रुकेंगे। अगर हमें राहत मिल सकती है तो हाई कोर्ट से राहत मिल सकती है। तो हमको उम्मीद जो है वो हाई कोर्ट बनी 100%। इनको हमारे दिल्ली वक्फ बोर्ड को इनको एकदम कोर्ट में जाना चाहिए और इनके खिलाफ में जो कार्रवाई करनी चाहिए। और मुझे कोर्ट से उम्मीद है कि पूरी, अगर यही स्थिति दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से हाई कोर्ट में बनी रही तो आप लोग क्या करेंगे?
फिर हमें मजबूरन जो है हमें जो है इसके लिए एहतजाज करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी जो है अधिकार है। और अगर वक्फ बोर्ड काम नहीं करता या कोई तो डिपार्टमेंट काम नहीं करता तो आप लोग खुद कोर्ट जाएंगे? हम खुद कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए हमारा कोई राइट नहीं बनता। क्योंकि आपने पहले देखा होगा जब मस्जिद टूट रही थी, बंगाली मस्जिद, बंगाली मार्केट वाली, तो वहाँ एडवोकेट महमूद प्राचा जी उसको रोकने गए थे, उन्होंने रोका भी। अब वो क्या हुआ कि बहुत देर तक वो मस्जिद का जो, लेकिन उनको कह दिया गया आप वक्फ बोर्ड के वकील नहीं है। वक्फ बोर्ड के वकील नहीं है, तो जब भी उनको जो है अरेस्ट कर लिया गया। ये हमारे लिए माइनस पॉइंट है, क्योंकि इसके जिम्मेदार जो है और जो चौकीदार है एक तरह से वो वक्फ बोर्ड है, और वक्फ बोर्ड को इसमें कदम उठाना चाहिए। या इससे छोटे चौकीदार को कहेंगे कि छोटे चौकीदार ये होते हैं जो कि मुतवल्ली वगैरह होते हैं। अगर वक्फ बोर्ड काम नहीं कर रहा तो फिर मुतवल्ली और कमेटी को जो है उनको कोर्ट में जाना चाहिए, उन सबको आगे आना चाहिए। और मैं कहता हूँ इस टाइम पे आज की तारीख में जो बेहतरीन लॉयर हैं और बेहतरीन एडवोकेट हैं और जो काम कर रहे हैं वो एडवोकेट महमूद प्राचा जी है। इनको जो है वक्फ बोर्ड वालों को, या वो नहीं लेते तो कमेटी को उनको हायर करना चाहिए, उनको से, जबकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट में केस भी लड़ेंगे। मतलब एडवोकेट महमूद प्राचा जी को लेना चाहिए इनको, अगर मस्जिद मदरसे बचाने हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है। तो अगर ये वकालतनामे में साइन नहीं करेंगे तो अब महमूद प्राचा जी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर वो यहाँ आएंगे तो उनको भी डिटेन, फिर दोषी उनको वकील अपना बनाना वकील अगर अलग से केस जो है वो 100% दायर करनी पड़ेगी। सर अगर उनको अगर लेना पड़ेगा तो वकालतनामे पे साइन कर देंगे। अब महमूद प्राचा जी इंशाल्लाह हमें उम्मीद है उनसे कि वो इन मस्जिदों मदरसों को बचाएंगे। मसाइल इस वक्त ये आ रहा है कि महमूद प्राचा को वक्फ बोर्ड कहीं भी कोर्ट में खड़ी नहीं होने देती। यही तो है, वो क्यों नहीं खड़ी होने देती। अभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग यह अपने हमारे जो दानिश्वर लोग हैं इंडिया के मुसलमान और जो हमारे उलमा इकराम हैं वो जो है उनसे मिलकर आए थे अपने होम मिनिस्टर साहब से, और उन्होंने ये कहा था कि जो जिस तरह से अमित शाह जी दिखने में है वो वैसे नहीं है। तो मतलब उनकी तारीफ हो रही थी। जमीयत उलमा हिंद के उलमाए भी गए थे और दूसरे दानिश्वर भी, सब ये लोग मिलकर आए और इन्होंने उनकी तारीफ़ करी होम मिनिस्टर साहब की। लेकिन जब भी तारीफ़ करी है उसके बाद में 2-4 मस्जिदें और टूट गई। तो ये कौन सी तारीफ़ कर रहे हैं, ये ज़रा एक सवाल बनता है। बिल्कुल अपने आप में तमाम चीज़ें जो हैं वो काबिल गौर हैं, और इन तमाम चीज़ों को देखना दिल्ली वक्फ बोर्ड की अहम जिम्मेदारी है। और उन तमाम तंजीमों को अगर ऐसे ही हालात बनते रहे और चलते रहे, मदारिस मस्जिदों पे दरगाहों पे बुलडोज़र चलता रहा, तो उन तमाम तंजीमों को भी उठकर आगे आना होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं यहाँ आया हूँ बंगाली मार्केट की मस्जिद पर। अभी बुध को 19 तारीख को रेलवे वालों ने एक नोटिस लगाया है कि 15 दिन में जो है मस्जिद खाली कर दें, जगह हटा लें, वरना तो इसके बाद में आपका नुकसान होगा, रेलवे का कोई मतलब नहीं होगा। रेलवे वालों ने अपना ये ऐलान करा है कि ये मस्जिद, ये जगह हमारी रेलवे की है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये देखिए मस्जिद कितनी पुरानी है। 1911 में जब ये ब्रिटिश गवर्नमेंट में कहा कि हम कलकत्ते को नई दिल्ली राजधानी बनाएंगे, तो जब इन्होंने यहाँ पर मस्जिदें और मदरसे और कब्रिस्तान देखे, तो वहाँ पर जब इन्होंने 123 प्रॉपर्टियाँ निकाली थी, उन 123 प्रॉपर्टी में ये भी आती है कि 123 प्रॉपर्टी में ये है, और 1931 से इसका केस चल रहा है। और ये केस आज मेरे पास ये कोर्ट के ऑर्डर है जिसमें इसका नंबर भी है। 123 प्रॉपर्टी का केस चल रहा है हाई कोर्ट में। अब ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, सारी प्रॉपर्टी वक्फ में है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि आज ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो जगह है वो रेलवे की है। ये रेलवे की कोई आज इनको याद आया है? ये रेलवे की जगह नहीं है, ये तो 250-300 साल पुरानी मस्जिद है। और इसके आपको गुंबद भी देखने को मिल जाएंगे कि कितने पुरानी गुंबद है। ये मस्जिद देखिए जो 250-300 साल पुरानी है, और ऑलरेडी जब ये हाई कोर्ट पे केस चल रहा है, तो इनको आज कैसे याद आई कि जगह हमारी है? अगर इनको याद आई है तो ये हाई कोर्ट जाए। इन्होंने नोटिस लगा के 15 दिन में आप खाली कर दें, जगह हटा दें, वरना तो जो है भी नुकसान होगा वो आपका होगा, आप जिम्मेदार होंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये कुछ दिन पहले और भी इन्होंने LNDO वाले आए थे यहाँ पर, और उसमें कुछ केस चल रहा था, और इन्होंने आगे का हिस्सा ये तोड़ दिया था। ये आप देखिए, ये डेमोलिश करा था इन्होंने। अभी 1 महीने पहले ये 1-1.5-2 महीने पहले ये डेमोलिश करा है। इसके बाद में ये 250-300 साल पुरानी मस्जिद होने के बाद में ये कैसे अच्छा, जब डेमोलिश हो रहा था तो इसमें एडवोकेट महमूद प्राचा जी ने आके इसको रुकवाया था, और उन्होंने ये कहा कि भाई आप एकदम बगैर नोटिस के कहे तोड़ सकते हो। तो वो जब ये कार्रवाई रुक गई थी, लेकिन जो है बाद में यहाँ के जो है कमेटी ने उन्होंने कह दिया कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर वो ACP साहब, DCP साहब, जितने भी SHO वगैरह आए थे, उन्होंने एडवोकेट महमूद प्राचा जी को यहाँ से गिरफ्तार कर लिया था। तो अब कभी कोई अगर इन चीज़ों को रोकने चाहता है तो वहाँ पर ये परेशानी आती है।
अब ये जो इन्होंने नोटिस लगाया है, अगर ये अपने पर आएंगे, जैसे आज इनका माहौल चल रहा है, कम से कम 10-12 ये मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान और दरगाहें तोड़ चुके हैं। अभी काका नगर का भी मज़ार तोड़ा, चुनाव आयोग के सामने था मज़ार तोड़ा, और गाज़ीपुर मंडी के पास में मस्जिद तोड़ी, एक ये मस्जिद तोड़ी, कम से कम 8-10 मस्जिदें तोड़ चुके हैं। और वक्फ बोर्ड वाले अभी तक सिर्फ कंप्लेंट करते हैं। कंप्लेंट से ये रुकेंगे नहीं, चाहे एसीपी और डीसीपी और एलजी को दे दें, कहीं भी दे दें, कमी एप्लीकेशन से या कंप्लेंट से नहीं रुकेंगे। अगर हमें राहत मिल सकती है तो सिर्फ़ और सिर्फ हमें हाई कोर्ट से राहत मिल सकती है। हमें हाई कोर्ट के पास जाना चाहिए, और उसके लिए सबसे बेहतरीन एडवोकेट जो मेरी नज़र में आज की तारीख में जो है वो है एडवोकेट महमूद प्राचा जी। एडवोकेट महमूद प्राचा जी को ये केस दिया जाए, यहाँ की जो है कमेटी उनको जो है वरक़ा आलमनामा साइन करे, और एडवोकेट महमूद प्राचा आज मुझको लगते हैं कि वो इसको जो है केस को लड़ेंगे, और वहाँ से हमें उम्मीद है कि राहत मिलेगी। ये देखिए 123 प्रॉपर्टी की ये मेरे पास लिस्ट है, जिसमें इस प्रॉपर्टी का भी नाम है, और ये हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं। अब हाई कोर्ट में जब केस चल रहा है तो इनको ये कैसे याद आ गई कि ये प्रॉपर्टी आज हमारी है। तो ये सब जो है एक जो है डर का माहौल बनाया जा रहा है, मस्जिद मदरसों को सिर्फ टारगेट करा जा रहा है। मेरी आपसे दरख्वास्त है यहाँ कमेटी वालों से, चेयरमैन साहब से, वक्फ बोर्ड वालों से, कि प्लीज़ आप कोई भी चाहे अच्छे से अच्छा वकील करें और इसको जो है हाई कोर्ट में जाएँ, वहीं से हमें राहत मिलेगी। आप सलाम।